अरे सुनो सुनो दुर्योधन तुम्हें समझौता नहीं अब रन होगा, जय जय होगा कि मरण होगा। सुन ले, अब तुम्हारा जय होगा कि तुम्हारा मरण होगा, तुम समझो। हमने प्रयास किया समझाने का, अगर नहीं समझा तो कोई बात, चलता हूं। कन्हैया जब चलने लगे ना तो दुर्योधन कहा, ओ कन्हैया रुकिए ना 56 प्रकार भोजन बना हुआ है, थोड़ा पा लीजिए ना। कहा दुर्योधन तुम्हारे दरवाजे पर भोजन नहीं करूंगा, तुम्हारे दरवाजे पर प्रेम का भोजन नहीं बना है, आज का भोजन हम चाचा विदुर के यहाँ करेंगे। उसी सभा में चाचा विदुर बैठे। ए बाबू गौर करेंगे प्रेम क्या है। प्रेम से बढ़कर, अभी भजन में शेर है कि प्रेम से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। प्रेम की बात जब कहे ना कि आज का भोजन चाचा विदुर के यहाँ करेंगे, विदुर जी मन में लगे सोचने कि मेरे घर में तो कुछ है भी नहीं, कन्हैया क्या खाएंगे। पाछू से निकले और जल्दबाजी से घर भागे, जल्दबाजी से कि जाकर विदुराइन से कहूंगी, कहेंगे कि विदुराइन कहीं से कुछ भोजन लाकर तो कन्हैया आ रहे हैं। अभी इतना तो बोलिए रहे थे तब तक पछुआ से कन्हैया आ गए, और चाचा कुछ भोजन करवा दो ना। अब मौका कहां दुकान जाने का, किसी के घर जाने का मौका मिले तब ना। कन्हैया मेरे घर तो कुछ है नहीं। कहा जरूर होगा, पर कुछ नहीं, जो भी बना था साग और समाप्त हो गया। कहा ओ चाचा जरा ला कर दीजिए ना, हंडवा कहाँ है। हंडा ला कर दिए ना तो उसी हंडा में एक साग का तिनका सटा हुआ था। प्रेम से वही साग खाए और एक लोटा पानी पीकर ठकार मारा। कहा दुर्योधन तैयार हो जाओ, जा रहा हूं। जाके अर्जुन से कहा, अरे ओ अर्जुन तैयार हो जाओ लड़ाई के लिए, तुम अपने हक हिस्सा के लड़ रहे हो। दुर्योधन तुम्हारे हिस्सा को हड़पना चाहता है, तुम न्याय की लड़ाई लड़ने जा रहे हो, हिचकिचाओ मत। अर्जुन जी लगे कहने की कन्हैया, ओ कन्हैया हक हिस्सा के लिए हम अपने भाई के साथ लड़ाई करें? बाहरे अर्जुन ये हम नहीं करेंगे, जमीन जायदाद घर मकान के लिए हम लड़ाई करें, हमसे नहीं होगा कन्हैया, नहीं होगा, नहीं होगा कन्हैया। कहा अर्जुन तुम पागल हो गए, आओ मेरे करीब, आओ आओ हम तुम्हें दिखाते हैं। कन्हैया मुंह फाड़े, तीनों लोक दिखा दिए। कहा अर्जुन देख लिया ना तुम्हारा कहीं भाई है, ना बहन है, ना भतीजा है, ना चाचा है, ना पिता है, कोई किसी का यहाँ नहीं है। बस कई बार पांडव हुए, कई बार कौरव हुए, आज लड़ाई के साथ तुम्हें हिस्सा लेना पड़ेगा। कहा कन्हैया जैसी मर्जी आपकी। कहा तैयार हो जाओ। कहा कन्हैया दुर्योधन से कह दिया क्या, बढ़ाओ लड़ाई के लिए तैयार है, कल लड़ाई होना है, तैयार हो जाओ। कहा कन्हैया ठीक है, जाकर पांचों भाई से विचार करता हूं। अर्जुन जी अपना खेमा में गए और कन्हैया जाकर के चुपचाप ढक के सो गए, मुंह ढक लिए, और दोनों तरफ के लड़ाई के लिए दोनों पहुंचे वहां कन्हैया के पास। पहले दुर्योधन पहुंचा और जाके कन्हैया बड़ा युक्ति लगाया, एक सोने का कुर्सी लगा दिया मथुरा के तरफ, वो चांदी वाला लगा दिया पैरवा के तरफ। दुर्योधन सोचा कि हम राजा हैं, पहले आया और मथुरे वाला तरफ वाला कुर्सिया पर जाके बैठ गया कि हम राजा हैं तो हमारे लिए कन्हैया सोच के कुर्सी लगाए हैं, सोना का कुर्सी है। बाद में अर्जुन जी गए तो चांदी वाला कुर्सी पर बैठे पछुआ पैरवा के तरफ।
कन्हैया सोए हुए नहीं थे, चुपचाप मुहम्मा ढक लिए थे। मुहम्मा जब उधारे ना तो पहले नजर पड़ गया अर्जुन जी के ऊपर। अर्जुन, अरे हो अर्जुन, किस लिए आए हो? दुर्योधन कहा कन्हैया पहले हम आए तो हमसे पूछिए, हम पहले आए। कन्हैया कहा कि पहले नजर तो अर्जुन पर पड़ा तो हम अर्जुन से पूछेंगे। अच्छा खैर कोई बात नहीं, तुम पहले आए हो तो किस काम से आए हो, मांग लो कुछ मिल जाएगा। कहा कन्हैया आपको चलना पड़ेगा मेरे तरफ से लड़ाई में। अर्जुन जी कह रहे नहीं कन्हैया हमारे तरफ से आपको चलना पड़ेगा। कहा ठीक है हम फैसला करते हैं, एक तरफ मेरा नारायणी सेना, एक तरफ मेरा नारायणी सेना और एक तरफ हम रहेंगे, मेरे हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं रहेगा, हम किसी को एक थप्पड़ मारबो नहीं करेंगे। किसको चाहते हो चाह लो। दुर्योधन सोचा कि वाह इस लड़ाई में जाके क्या करेंगे, जब एक थप्पड़ किसी को मारवे नहीं करेंगे क्या फायदा है ले जाने से। है कन्हैया हमको नारायणी सेना में दीजिए, ध्यान दीजिएगा। नारायणी सेना दुर्योधन को मिल गया और कन्हैया स्वयं अर्जुन की तरफ से तय हो गई, कल लड़ाई होना है। अब दोनों दल देखिए, राम रावण का लड़ाई हुआ उसको लड़ाई कहा, नहीं कंस और कृष्ण में लड़ाई हुआ उसको लड़ाई कहा, लेकिन महाभारत की लड़ाई को धर्म युद्ध कहा। क्यों क्यों धर्म युद्ध कहा? दोनों दल के अर्जुन और दुर्योधन दोनों कहां गया आशीर्वाद के लिए? दुर्योधन अपने मैया गांधारी के पास। तो दुर्योधन सोचा कि मां के पास जाएंगे तो कभी आशीर्वाद ले लेंगे, पहले अर्जुन जी पहुंच गए। कहो मां, मैया कौन? अर्जुन। कहा मां, किस लिए आए हो बेटा? प्रणाम किया, और तो पट्टी बांधी थी, प्रणाम किया। कहा मां आशीर्वाद दे दो, कल से लड़ाई होना है। गांधारी ने आशीर्वाद अर्जुन जी को दिया कि विजयी भव। वाह, तब तक उधर से दुर्योधन आया, कहा मैया कल लड़ाई होना है, अर्जुन के साथ हमें आशीर्वाद दे दो। कहा आयुष्मान भव। कहा ओ मैया ये तो गड़बड़ कर दी। कहा हमें ये कह दो कि विजय भव। कहा बेटा ये आशीर्वाद तो अर्जुन को मिल गया, यही है धर्म। अपने बेटा को आशीर्वाद नहीं दिया जीतने का और अर्जुन को दे दिया। अब दोनों तरफ के सेना, कल लड़ाई कहां होगा? अर्जुन ने कहा कन्हैया लड़ाई कहां होगा, जरा चलकर भिंडवा देख लीजिए ना। अब चले रथ पर सवार होकर दोनों, अरे रथ चढ़ी अर्जुन संग भई के नहीं कन्हैया हो डगरिया धैलेरा, चल लड़ाई के मैदानिया हो डगरिया धैल। कन्हैया अर्जुन जी को साथ लेकर जब चले ना, कुरुक्षेत्र का मैदान में जब पहुंचे ना, उसमें एक नाली पानी बह रहा था। एक सुंदरी 16 श्रृंगार करके और बगल में अपने बालक को दाब के अपने पति के लिए कलेवा ले जा रही थी। जब नदी के पास गई ना तो लगी सोचने
कि नदी में अगर हिल जाऊंगी ना तो पैरवा वाला रंगवा छूट जाएगा, तो बेकार ना हो जाएगा। अब बेटवा को दिया नदिया में 16, अब बेटवे पर पैरवा रख के पार कन्हैया लगे अर्जुन से कहे, अर्जुन अरे अर्जुन, इससे बेहतरीन कोई मैदान नहीं होगा। जब अपने बेटा को मां पहचान नहीं रही है कि मेरा बेटा है, तो भाई भाई को पहचानेगा, चाचा को पहचानेगा। इससे बेहतरीन कोई मैदान नहीं होगा। हो गया तैयारी कि कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ाई होना है। दोनों तरफ के सेना तैयार हो गए। दुर्योधन की तरफ से सेनापति कौन बन गए? भीष्म पितामह। और विधायक अर्जुन जी अपने साले को बना दिए। अब दोनों तरफ के सेना लड़ाई के मैदान में जब पहुंचा ना बाबू, तो अर्जुन जी जब देखे ना इधर चचेरे भाई, इधर चाचा, इधर गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, अश्वत्थामा, किसके ऊपर हम बाण चला? सब तो अपना ही अपना है। कहा कन्हैया हम युद्ध नहीं करेंगे, हमको जगह जमीन नहीं चाहिए, ये सबसे हमको निर्मित कर दीजिए, हमको इससे मतलब नहीं। कहा अर्जुन तुम पागल हो, चलो मान, एक बार तुमको हम दिखा दिया ना, फिर देखना चाहते हो क्या? अपने हक के लिए तुम लड़ाई लड़ रहे हो, हिस्सा के लिए लड़ रहे हो। हिस्सा मांगा नहीं जाता है, हिस्सा लिया जाता है। हिस्सा कमजोर नहीं होता है, हिस्सेदार कमजोर होता है। चलो मन मारी अर्जुन का ना कौरव सह सके, मारी अर्जुन का ना कौरव सह सके, मरने वाले हाय तक ना कहे। जग मेला से बिछा दी शेर ने, हाथ घिसने का छुड़ा दी शेर ने,